हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आज पेपर काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, आज चारों शिफ्टों का एनालाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले फर्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। चलिए, अब फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। क्या कह रहा है कि कोली डांस, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या आपका कोली डांस किस राज्य से संबंधित है। तो ये ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान है दोस्तों, ये संबंधित है महाराष्ट्र, आप कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्या कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय, ठीक है, नृत्य है। ठीक है, अभी देखते हैं। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति, ध्यान रहे, कोली जात के नाम पर क्या है, बना है। मतलब कोली जात के नाम पे ही ये कोली नृत्य बना है, याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा हमेशा हरित क्रांति। अभी हम कल ही अपने जो क्वेश्चन कराए थे डिस्कशन में बताए थे और क्वेश्चन पूछ दिया है कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताए थे हम इसके बारे में। ठीक है, कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। ध्यान दें, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। अगर पूछेगा भारत का तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, पूछ दे हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया भारत, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो ये सब बातें, सबसे पहले कहाँ सर दिखा, अगर राज्य पूछ दे तो पंजाब, कब, तो 1960 है। तो ये सब बातें दोस्तों याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्या, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले विश्व की बात कर रहा है ये मैक्सिको, ठीक है ना, में हुआ था। और आगे देखते हैं क्या, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे नेक्स्ट फैक्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखिए, पूछ दिया कि आपका शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, मतलब वर्णित है। तो शिक्षा का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A। याद रहे दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2002 में। इसी के तहत क्या हुआ था, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, हालांकि लिख दिया गया यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या एक है, क्या तो इसका ये नियम है क्या कि 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग को सभी बच्चों को क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा मुफ्त प्रदान करना। ठीक है ना, मुफ्त क्या करना, प्रावधान करना। ये क्या है, 21 में इसका वर्णन है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान में क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे तो पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है, पहले ही पेज पे। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान रहे, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उस समय प्रति व्यक्ति जो आय था वो कितने रुपये था दोस्तों, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। कब, 1800 कह सकते हैं क्या, 67, यानी 1867 में। ध्यान रहे आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रहे, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर क्या की गई थी, और किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये ध्यान रहे आपका। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान दीजिए क्या कि जल्लूकट्टी मूलतः किस राज्य में मनाया जाता है। ये ध्यान दें, ये जल्लूकट्टी बहुत फेमस त्योहार है। क्यों, क्योंकि जब जल्लूकट्टी ये होता है तो कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि 18-20 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि जनवरी का माह चल रहा है। और जल्लूकट्टी जो है तमिलनाडु में किस महीने में, जनवरी महीने में ही मनाया जाता है। इसमें होता क्या, ये भी जान लीजिए। चलिए, ये है तमिलनाडु संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान लोग बैलों से क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, यानी छुट्टा छोड़ दिया जाता है उसमें, और क्या होते हैं, उसको पकड़ते हैं सब। चलिए, ये बेवकूफों वाला त्योहार है। आगे चलते हैं। जान मतलब बेवकूफ नहीं, मतलब कह सकते हैं क्या कि जान जोखिम, जिसको अगर जान प्यारा ना हो वो जाए लड़े। चलिए, तो मतलब ये कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बाकी अपना अपना त्योहार है।
चलिए आगे चलते हैं। क्या बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके निर्वास कर दिया गया था। कहां किया गया था निर्वास, ये पूछ दिया है। तो ध्यान है दोस्तों, ये आपका कहते हैं रंगून। कहां पे, रंगून। और रंगून कहां है, म्यांमार में। ये ध्यान रहे। इनका आप कह सकते हैं क्या, सबसे पहले अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके कहां रखा था, लाल किले में रखे थे। और लाल किले से फिर क्या किए, इन्होंने रंगून भेज दिए। और रंगून में कहां है, कहां है ये, तो म्यांमार में है, म्यांमार कह सकते हैं इसे। कहां है, म्यांमार। तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर का, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दोस्तों पूछा गया है कि आपका कि दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं 1290 से 1320 तक किसका शासन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो किसका था ये, खिलजी वंश का था। किसका था, खिलजी वंश का। अब देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वंश, ध्यान रखा। अब मैं बात करूं खिलजी वंश तो खत्म हो गया, लेकिन अगर बात करें दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया था, तो 5 वंशों ने। ये आपको याद होना चाहिए। और 5 के नाम देखिए। पहला था गुलाम वंश, संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जाम में पूछा गया है। और पूछ दे वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है, इल्तुतमिश है। क्यों है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है ना, जब इन्हें अपना राजधानी बनाए थे तो ये लाहौर बनाए थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी अब दिल्ली लाए थे। इसका दिल्ली इसलिए नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत। तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक जो कहते हैं किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए खिलजी वंश देख सकते हैं आप लोग, यही पूछा गया है। फिर तुगलक वंश, फिर क्या सैयद वंश, और फिर लोदी वंश। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लोदी वंश के बारे में एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कह सकते हैं इब्राहिम लोदी था। या फिर ऐसे पूछ दे कि दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोदी है। तो ये भी आपको बातें याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं क्या राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्या है दोस्तों, ये पूछा गया क्या, राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। दोस्तों ध्यान रहे, या राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इन दोनों की आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। तो ये ध्यान रहे आपका, ठीक है ना। चलिए या फिर उपराष्ट्रपति कहें तो उनका भी 35 वर्ष। चलिए अब राज्यसभा कितना आपका 30 वर्ष, लोकसभा का कितना 25 वर्ष, और उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष। एक बात और, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, जो गांव के प्रधान होते हैं उनकी बात कर रहा है, कितना 21 वर्ष। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछना है, कमेंट बॉक्स आप लोग दीजिएगा क्या, अगर मंत्री जो है, ठीक है ना, अगर वो राज्यसभा का ठीक है सदस्य हो, तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ये ध्यान है। हम देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में देखते हैं। ये ध्यान है आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, तो 12 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कौन सा महासागर, क्या कहते हैं, ये मिस्टेक है दोस्तों, यस है यहाँ पे। क्या है, यस आकार का है। तो वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यस होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका है। देखिए क्या पूछा गया कि नवंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। तो कौन किए हैं, अनुराग ठाकुर। ये कौन है, तो भारत के खेल मंत्री हैं। तो ये ध्यान रहे आपके, ठीक है ना। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में क्या किया है, इसको उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है कि देश में जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, आर्थिक क्षेत्र से। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम की बात कर रहा है, ध्यान दें। ठीक है तो कह सकते हैं 6 होते हैं, सबको पता होगा ये 6। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिए। क्या फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में कितने होते हैं दोस्तों, तो होते हैं 11। सबको पता होगा, फुटबॉल क्रिकेट सबको पता है, वो सब लोग खेलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। पोलो में कितना होता है? 4 होता है, लेकिन वहीं वाटर पोलो की बात करते तो 7 होता है, कबड्डी में 7 होता है, बेसबॉल में 9 होता है और बास्केटबॉल में कितना होता है? 9 होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, देखिए क्या पूछा है कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्या है? क्वात्रा है, विनय मोहन क्वात्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या। तो ये तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और ये 100% सटीक क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका फेक नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक तुरंत कर लीजिए। लाइक में कंजूसी आप लोग करते हैं, जिससे हम लोग का मनोबल कम हो जाता है, कहीं वीडियो खराब तो नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई कमी हो तो बताइए, लेकिन आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होना। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे आप लोग, उतना हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं कि सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, सितारा देवी किससे संबंधित है? तो ये है कथक से। किससे है दोस्तों? कथक से। ये ध्यान रहे आपका कि क्या पूछा गया है, ठीक है, अनुच्छेद, सॉरी मिस्टेक है, ये संविधान होता है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन होगा दोस्तों? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबको पता होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट चलते देखते हैं क्या इसमें, ठीक है। चलिए हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो कहेंगे सर 6 हैं। कितने हैं? 6। कितने थे? 7 थे, लेकिन एक निकाल दिया गया संपत्ति का अधिकार। अब कितने हैं? 6 हैं। चलिए अब 6 के बारे में जानते हैं क्या, क्योंकि एग्जाम में रिपीट करा तो उसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। चलिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है, जो कि पूछा गया है ये, ठीक है। सांस्कृतिक अधिकार किस में है? तो 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? 32 में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। चलिए पूछा गया क्या, वंश क्या दिया है, वंश व राज, ठीक है ना, बोइम किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ध्यान रखा ये किसके हैं? ये कर्नाटक के हैं दोस्तों। ये ध्यान रहे आपका किसके हैं? कर्नाटक के हैं, ठीक है ना। तो देखिए उत्तराखंड के कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। तो इसको भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पंजाब के कौन है दोस्तों? तो पंजाब के हैं आपके भगवंत मान सिंह। नागालैंड के कौन है? तो नेफ्रियो है। झारखंड के हेमंत सोरेन है। उड़ीसा के कौन है? तो नवीन पटनायक है। और छत्तीसगढ़ के कौन है? तो भूपेश बघेल है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको किसी भी कीमत दोस्तों याद रखना है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए अगर संघर्ष करेंगे ना, अभी अगर संघर्ष कर लिए तो आगे जाके आपको क्या है, ऐश करना है, ठीक है दोस्तों। तो रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि जब देखिए ज़्यादा नंबर छटेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आधा नंबर से एक नंबर छटेंगे ना तो वो जीवन भर दर्द देता है। और जीवन सोचेंगे काश पढ़ लिए होते, काश थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, तो वो दिन ना देखने को मिले। रात दिन एक कर दीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, देखिए महाराष्ट्र में क्या क्वेश्चन पूछा गया, हाँ महाराष्ट्र में दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो देखिए किसने किया था ये? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए थे। तो ये ध्यान दें आपका। लोकसभा उपचुनाव 2022 आजमगढ़ सबसे फेमस कहाँ है? यूपी में। सीट से धर्मेंद्र यादव को किसने हराया? कौन है? निरहुआ। मूवी देखते होंगे आप लोग, तो निरहुआ जी हैं, ठीक है ना। उनका नाम दिनेश लाल यादव है। तो ये ध्यान रहे आपका, ठीक है। मूवी देखते होंगे निरहुआ रिक्शा वाला, तो वही है, ठीक है। यही से फेमस हुए थे वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान है, शुंग वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये ध्यान है आपका कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर कौन, ध्यान, शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने वंश की स्थापना की थी। यानी पुष्पमित्र ने किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रहे। ये मौर्य वंश से क्वेश्चन दबा के पूछ रहा है, फिर देखिए संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ध्यान दीजिए क्या कि चौरी चौरा, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है ये, कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? सबको पता होगा क्या, असहयोग आंदोलन। कब लिया? 12 फरवरी 1922 को। उसके बाद कहाँ चले गए ये, इनकी जेल में क्या हो गया इनको, असहयोग आंदोलन जो चला था ये, ध्यान दें आपका, ठीक है। क्यों लिए थे? क्योंकि चौरी चौरा कांड क्या हुआ था, ठीक है, हिंसक हो गया था इसी कारण से, और बाद में इनको जेल भी जाना पड़ गया था। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ध्यान दें 1 अगस्त 1920 को ही 1 अगस्त 1920 को ही हमारे एक महान क्रांतिकारी का मृत्यु हो गया था। किसका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए कि आगे चलते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। कौन है दोस्तों? गौतम बुद्ध। क्रिकेट मैच में बिना बैट से लगे रन लेने को क्या कहते हैं? क्रिकेट जो खेलते होंगे सबको पता होगा, तो लेग बाय रन कहते हैं उसे, ठीक है ना। पूछा गया है मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रहे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन क्या क्या है वो नहीं पता है। एक ऑप्शन था, बच्चे बताए थे क्या, नुआखाई जो उसमें था, जो कि ऑप्शन में नहीं होगा। नुआखाई कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं का उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अब देखिए ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो झूला है, चरकूला है, जो कि बहुत फेमस है ये दोनों, ठीक है ना। फिर क्या है? रास नृत्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। तो कौन कौन से आपका धुरिया नृत्य है, देवी नृत्य है, ख्याल नृत्य है और कार्तिक नृत्य है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इथेनॉल और, ठीक है, पानी, क्या पूछा दोस्तों, इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठनाव अधिक होता है? तो होता है पानी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कोलकाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड शिफ्ट। अब ये क्या कह रहा है, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। उत्तर प्रदेश कहाँ? मेरठ में। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, तो ये पता होना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या। नेक्स्ट पूछा है क्या कि जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य संबंधित है ये। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो आप कह सकते हैं कि असम का है। कहाँ का दोस्तों है ये? असम का नृत्य है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? या मुख्य छूट गया है, तो ध्यान दें आपका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? उदय उमेश ललित, जिसे क्या बोलते हैं? यू ललित भी बोलते हैं शॉर्टकट में। चलिए आगे देखते हैं क्या, ठीक है। ये 49वें थे, आगे एग्जाम में पूछ सकता है 50वें, तो भी आपको याद रखना है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। क्यों फास्ट पढ़ा रहे हैं? कारण क्या है कि टाइम अब आपके लोगों के पास बहुत कम है, ठीक है। कम समय में चारों शिफ्टों का एनालाइज कर लीजिए, बस मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। इसी कारण सिर्फ हम एक वीडियो डालते हैं चारों शिफ्टों का। चलिए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य न्यायाधीश, 8वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए क्या, क्योंकि इसमें मिस्टेक क्या हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कि 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ क्या हो गया, ये के समय, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री
मंत्री कौन थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चे दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। तो कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव। अभी कल ही का जो पेपर एनालाइज किए थे उसमें अच्छे से कहानी बताए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। क्यों? अब रोज वीडियो देख लीजिए, जाके लिंक में दे देंगे, अच्छे से समझाए थे। देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया। अगर पूछ दे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दोनों क्वेश्चन हम बताए थे। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। देखिए फर्स्ट में क्या पूछा था आपका? राज्यपाल का न्यूनतम उम्र, और सेकंड थर्ड में क्या पूछ दिया आपका? कह सकते हैं राष्ट्रपति का। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कि पूछा गया। क्या दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कह सकते हैं बी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। चलिए, मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना कब हुआ था? तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित एक क्या है? भारतीय फुटबॉल क्लब है, ठीक है ना। यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? ऑक्टोपस किस वर्ग का है? देखिए ये साइंस से पूछ रहे हैं सब। ऑक्टोपस किस वर्ग का है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अष्टबाहु, ठीक है ना। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का क्या है? एक समुद्री प्राणी है। किस संघ का है? मोलास्का संघ का है। इस कह सकते हैं क्या इसमें कौन कौन से आते हैं? आप कह सकते हैं घेघा आता है, सीप आता है, शंख आता है, जो क्या समुद्री एरिया में पाए जाते हैं। ये सब तो वो पता होना चाहिए आपको। इत्यादि जीव इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा दोस्तों क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास एवं सिंचाई, ध्यान दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों? पूछा गया है क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया? तो जनरल ओडायर ने किया था। सबको पता होगा, यही गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है ना। और बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए दोस्तों आपको ध्यान रहे क्या ये, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगने वाला है? अभी लगा नहीं है, अभी फरवरी में इसका उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। अब पूछ दिया एग्जाम में, तो ये ध्यान है आपका। कहाँ पे? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान है आपका। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। मात्र एक ही उपग्रह है, तो ये पूछ दिया है। चलिए क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों? देख सकते हैं, एक सेकेंड। क्या पूछा गया आपका? पूछा गया क्या कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब चौथे शिफ्ट का पेपर देखते हैं, जो अभी खत्म हुआ हाल में, ठीक है। पूछा गया क्या कि लांबड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो कहाँ का ये लांबड़ी कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, ठीक है, बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ये ध्यान रहे आपका। चलिए आगे। अब देखिए ऑप्शन में क्या था आपका? तेलंगाना था कि आंध्र प्रदेश था? उसके आधार पर आप लोग सही लोग मारे होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्या, और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। पूछा गया है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान रहे कि आपका क्या पूछा गया है? 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो सिंपल सी बात है, भारत में खेला गया था ये, ठीक है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं क्या? 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है, हॉकी विश्व कप 14वां संस्करण था ये, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत में किया गया, ठीक है ना। इस 14वें विश्व कप में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, और विजेता कौन था रहा था? तो बेल्जियम। ये ध्यान है आपका। किसने जीता? तो बेल्जियम ने। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पुराना वेद पूछ दिया है, ठीक है। तो कौन होगा आपका? ऋग्वेद, सबको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए तो राज्यपाल का जो वर्णन है ना, अनुच्छेद 155 में है। ये भी ध्यान रहे आपको दोस्तों। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं क्या? अनुच्छेद 153 में क्या है? तो प्रत्येक राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, इसके बारे में कहा गया है। चलिए 154 में क्या है? राज्यों की
पावर यानी शक्ति की बात किया है दोस्तों। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, तो यही बात किया है, राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो किसमें, 155 में है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या 57 में क्या कहा गया। 157 में तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए उनकी योग्यता क्या होगी या अर्हता क्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री पूछ दिया है, ध्यान रहे क्या चौथे शिफ्ट में तो कौन है, हेमंत बिस्वा है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। और इन पर महाभियोग लगाने का अनुच्छेद किसमें है, तो कहेंगे 61 में। किसमें है, 61 में है, तो ये ध्यान रहे। अभी पहले पेपर में पूछा गया था क्या कि अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद से कर सकता है राष्ट्रपति, तो 123 अनुच्छेद से। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है आपका, ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये पूछा गया था, तो कुचिपुड़ी, ये भी ध्यान रखना आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था क्या कि CRR का पूरा नाम क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो इसका पूरा नाम है। इतने सारे क्वेश्चन मिले थे। एक क्वेश्चन और मिला था, कुछ लोग बताए हैं, हालांकि उसको चेक कर लीजिएगा। क्या पूछा गया था क्या कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन किसने मारा था, ठीक है ना। तो 1983 विश्व कप से भी मैच पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।